हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मेक मनी। पहली वीडियो में हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और उसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझा। अब चलिए उसी के बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी की खोज क्यों किया गया। आखिर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो उस देश की करेंसी पूरी नहीं कर सकी और क्रिप्टो करेंसी का खोज किया गया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2008 में अमेरिका में बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई जिसमें कंपनी के शेयर डूबने लगे और लोग परेशान हो गए। तब लोगों ने सोचा कि हमारी ही पैसे का कंट्रोल हमारे ही हाथों में नहीं है, कुछ भी हो रहा है, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग पैसे को रेगुलेट कर रही है। आज अमेरिका में हुआ कल किसी और कंट्री में हो सकता है, इसलिए कुछ ऐसा करेंसी का निर्माण किया जाए जो पूरी ग्लोबली लेवल पे रन करे। कहीं किसी देश के लिए पर्सनल कोई करेंसी ना हो और जिसका कंट्रोल किसी एक इंसान के पास में ना हो, पूरी तरह से आम लोगों के हाथों में हो। किसके पास कितना पैसा है, कब कहां से ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी बैंक, सरकार और बड़े बड़े कारपोरेट के पास क्यों हो। इसलिए इन सारी मुद्दों पर नजर रखते हुए क्रिप्टो करेंसी का निर्माण किया गया जिस पर गवर्नमेंट की कोई हस्तक्षेप नहीं था। मतलब गवर्नमेंट कोई भी लीगल नोटिस दे करके उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है, उसकी प्राइस को ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता है। तो इसी बातों को नजर रखते हुए बिटकॉइन को बनाया गया। जिस समय बिटकॉइन बनाया गया उस समय इसका कीमत बहुत ही कम था, यानी अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का बिटकॉइन खरीद लेता तो आज के टाइम में वह करोड़पति होता। रिस्क को समझकर लगाना होगा कि पैसा डूब भी जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे एक जगह इन्वेस्ट करने के बजाय अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करें, ताकि अगर कोई एक सेक्टर डाउनफॉल में भी चल रहा हो तो आपकी पैसा पूरी तरह से बर्बाद ना हो, कोई दूसरा सेक्टर दूसरे जगह कम से कम बचा रहे। क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि एक साथ सारे सेक्टर डाउनफॉल में जा रहे हो। क्योंकि कोविड के टाइम पे भी जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो रियल एस्टेट में बिजनेस करने वालों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जबकि ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जैसे सेलर लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और फार्मा इंडस्ट्री भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। इसलिए अलग अलग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करें ताकि अगर कोई एक सेक्टर डूब भी जाए तो दूसरा सेक्टर बचा रहे। अब चलते हैं क्रिप्टो करेंसी के सबसे पॉपुलर कॉइन बिटकॉइन की तरफ। तो इसे सतोशी नाकामोटो ने 2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया था और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2009 में बनाया गया था। सतोशी नाकामोटो कौन था, क्या था, किसी को कुछ पता नहीं चला, सिर्फ एक नाम सामने आया, सतोशी नाकामोटो। शुरुआत टाइम में जिसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था उसे आज बहुत मोटा मुनाफा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी जितनी फायदेमंद है उतना ही नुकसानदेह भी है, क्योंकि यह गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होने के कारण इससे काफ़ी सारे इलीगल एक्टिविटीज होते हैं। क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत कम करता है एक्सचेंज के लिए, इसकी ट्रांजैक्शन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी कोई भी डेटा रिकॉर्ड नहीं होती है। इस वजह से इलीगल कार्यों में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पर कुछ ही मंथ पहले सरकार ने सारे एक्सचेंज कंपनियों को नोटिस भेजते हुए कहा था कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दिया जाए, नहीं तो इसे बैन कर दिया जा सकता है। तो शर्त मानना पड़ा। अगर बैंक में आप गलती से किसी और के खाते में पैसे ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो उसे आप वापस ला सकते हैं, क्योंकि उसका सारा रिकॉर्ड बैंक के पास होता है। बट क्रिप्टो करेंसी में अगर आप गलती से कहीं पैसा किसी और के डीमेट अकाउंट में भेज दिए तो वहां से आपको वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता है। यहाँ बैंक जैसा कोई मिड पर्सन नहीं होता है जो आपका सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रख सके। बट फिर भी लोग यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही इसमें पैसा डालें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जितनी तेज़ी से पैसा बढ़ती है उतनी तेज़ी से घटती भी है। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही इसमें पैसा डालें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।